अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप जनाब। मुल्क है मेरे पास पुर्तगाल। और पुर्तगाल के मैंने बहुत से वीज़ाज़ की बात ऑलरेडी कर रखी है, लेकिन आज मैं आपको 3 रीज़न बताऊंगा कि पुर्तगाल का वीज़ा रिजेक्ट क्यों होता है। अगर आपने इन 3 चीज़ों को ओवरकम कर लिया, अगर इन 3 चीज़ों को कवर कर लिया, तो फिर आपका कभी भी वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा पुर्तगाल के लिए। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। देखें दोस्तों, पुर्तगाल के मैंने लास्ट वीडियोस में भी बताया था, उसका D1 D2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक उसके वीज़ाज़ होते हैं। और हर वीज़ा की डिफरेंट कैटेगरी है, जैसे कि D9 वीज़ा है, गोल्डन वीज़ा है, D7 वीज़ा है, वो रिटायरमेंट वीज़ा है, D7 वीज़ा रिटायरमेंट वीज़ा है, और कुछ पैसिव इनकम वीज़ा है। तो कुछ ऐसे वीज़ाज़ हैं जो इन्वेस्टमेंट, स्टडी और बिज़नेस और जॉब के लिए रिनाउंड है। अब बात करते हैं जी, क्या ऐसी वजह है, कौन सी 3 वजूहात है जिसकी वजह पे आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है पुर्तगाल का। तो पहली, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगर आपके पास पुर्तगाल के किसी भी वीज़ा का इनविटेशन लेटर नहीं है, एडमिशन ऑफर लेटर नहीं है, बिजनेस इनविटेशन लेटर नहीं है, या आपका फैमिली रियूनिफिकेशन के लिए जो लेटर नहीं है, या आपका कवर लेटर नहीं है, या आपकी अच्छी सीवी नहीं बनी हुई, या आपकी कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो ये शो करे कि आप वहाँ पे जा सकते हैं, आपको वहाँ पे लोग बुला रहे हैं, या कोई आपका स्पाउस बुला रहा है, अगर वो लेटर नहीं है तो फिर आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। चाहे आपकी बाकी डॉक्यूमेंटेशन जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग हो, आपका पासपोर्ट भी वैलिड हो, आपकी बैंक स्टेटमेंट भी अच्छी हो, कुछ भी हो, फिर आपको वीज़ा मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। अच्छा, पहली चीज़ है ये। दूसरी वजह ये है दोस्तों कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अप्लाई कर रहे हैं बिज़नेस वीज़ा के लिए, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं जी रिटायरमेंट वीज़ा के लिए, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं जी इन्वेस्टमेंट के लिए, और आपकी बैंक स्टेटमेंट 50 लाख से कम है, या इतनी कम है कि जो ये प्रूफ ना कर सके, जो ये साबित ना कर सके कि भाई आपके पास पैसे नहीं है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो फिर आप वहाँ पे कैसे बिज़नेस करेंगे। अगर आपके पास इनफ सरमाया ही नहीं है, इतना कैपिटल ही नहीं है, तो आप वहाँ पे किस चीज़ की इन्वेस्टमेंट करेंगे। आप वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बिज़नेस खोलेंगे, वहाँ पे टूरिज़्म का जो बिज़नेस ओपन करेंगे, वहाँ पे आप होटल मैनेजमेंट करेंगे, क्या करेंगे, कंपनी अपने रजिस्टर्ड कराएंगे, या कोई एग्रीकल्चर का काम करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो वो जो दौलत होगी वो इनफ नहीं होगी, जिसकी वजह से होता यूँ है अल्टीमेटली आपका वीज़ा रिजेक्शन की तरफ चला जाता है, आपका वीज़ा रिजेक्शन की तरफ चला जाता है। तीसरी वजह ये है दोस्तों, जो समझ ले माइनर है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है माइनर लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। वो क्या वजह है दोस्तों, वो ये है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट भी है, आपके पास इनविटेशन लेटर भी है, आपके पास पैसे भी हैं, आपने फॉर्म भी सही फिल किया है, लेकिन आप ये गलती कर गए हैं कि आपने अपनी सीवी अटैच नहीं की, या आपने अपने कवर लेटर को अपडेट नहीं किया, या आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन में कोई स्पेलिंग की गलती कर ली है, या आपने अपनी जो अपॉइंटमेंट के लिए जो आपने फॉर्म फिल किया था उसमें आपके किसी जो इंफॉर्मेशन की जो वर्थ है वो सही नहीं है, जिसकी वजह से स्पेलिंग की मिस्टेक, आपके कवर लेटर में अपडेशन नहीं होती, वो अपडेट नहीं होता, या आपकी सीवी अपडेट नहीं होती यूरोपियन स्टाइल की। फॉर एग्जांपल अगर आप स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आपकी सीवी जो है वो अपडेटेड ही नहीं है, या अगर अपडेटेड है तो वो यूरोपियन स्टाइल की वो है ही नहीं, तो वो यूरोपियन स्टाइल की सीवी के अलावा किसी सीवी को पकड़ते ही नहीं है। ये भी मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई मशहूर सेलिब्रिटी नहीं है, कोई फेमस पर्सनैलिटी नहीं है, तो वो आपकी सीवी को नहीं पकड़ेंगे अनटिल और अनलेस उसका फॉर्मेट जो है वो यूरोपियन स्टाइल का हो। तो ये माइनर है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज़, लेकिन जो पहली दो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जब कभी भी पुर्तगाल का वीज़ा अप्लाई करें, इन चीज़ों को ज़रूर बॉदर किया करें, क्योंकि आपकी छोटी सी गलती आपकी इतनी बड़ी मेहनत को ज़ाया कर देती है। तो प्यारे दोस्तों, एज़ फार एज़ मी इज़ कंसर्न, मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई लॉयर हूँ, आपका दोस्त हूँ, आपका भाई हूँ, आपका दोस्त हूँ, आपका भाई हूँ, आपको गाइड करता हूँ, और ये मेरा डिस्क्लेमर भी है। आज तक के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट कंट्री नेक्स्ट वीज़ा इंडेक्स के साथ। तब तक के लिए अपना भरपूर ख्याल रखें, मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।